राधे राधे। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। एरीज मेष राशि में आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके नवंबर के फर्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे। तो हम देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं। एरीज नवंबर फर्स्ट 15 डेज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। मेष राशि फर्स्ट 15 डेज। टॉप कार्ड प्लीज। वी हैव होल्ड योर विजन, मोनोलॉजी से आया है आपके लिए। टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। मेष राशि फर्स्ट 15 डेज। ओके, तो आपके कुछ कार्ड्स जितने मुझे चाहिए थे एक्चुअली उतने आपके कार्ड्स आके ड्रॉप हो गए हैं। तो एक कार्ड है आपका 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सेकंड कार्ड इज़ योर 2 ऑफ कप्स। इसको हम यहाँ रखते हैं। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आई होप कार्ड्स आर विजिबल। यस। ओके एरीज, तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है वो ये है, काफ़ी आपके नवंबर मंथ में लव एनर्जी है और काफ़ी एक्टिव एनर्जी है। इसे मैं पैसिव एनर्जी नहीं कहूँगी, ये बोरिंग वाली एनर्जी नहीं है। काफ़ी एक्टिव आपका नवंबर का महीना रहने वाला है। मैं मोनोलॉजी के कार्ड को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी विच सेज होल्ड योर विजन, और इसका फिर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे। तो जो ये कार्ड है ना आपका होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून वाला, तो फिक्स्ड एनर्जी है एक। तो सबसे पहले तो आपको कहा जा रहा है या तो आप अपनी उस पर डटे रहे कि आपने अगर कोई चीज़ पकड़ ली है तो उस पर आपको डटे रहना है, उससे भटकना नहीं है। जो काम आप अक्टूबर मंथ में शुरू किया था आपने या पहले से करते आ रहे थे तो उस पर डटे रहिएगा, आपके लिए ये एनर्जी है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टक है जो चीज़ें, कोई भी सिचुएशन हो, आपकी लव लाइफ हो, वो आपकी करियर लाइफ हो, आपकी फैमिली सिचुएशन हो, तो वहाँ पे आपको एक बारी अपने आप को एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत है। बेसिकली एक ग्रीस देते हैं हम व्हील को जैसे, तो ऐसे ही अपने आप को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप अपने खुद एक मोटिवेटर बन रहे हो यहाँ पे। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप काफ़ी ज़िद्दी हैं, स्टबर्न एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ ज़रूर चाहिए, जैसे आपको किसी पर्सन से बात करनी है और आपको उससे कम्युनिकेशन क्लियर चाहिए, आपको अपने करियर में कोई पाथ चुन लिया है, आपको वो चीज़ ज़रूर चाहिए, आपकी फैमिली सिचुएशन में आप ये चाहते हो कि ये चीज़ हो, तो आपको वो चीज़ चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर चैलेंजेस आएंगे ना, तो उसमें सोल्यूशन आपको निकालने के लिए ज़्यादा गहराई से खोदने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोल्यूशंस आपके ऊपरी स्तर पर ही होंगे, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड योर विजन, कि अभी जितना आपने अपनी नॉलेज गेन की है उसी नॉलेज से आप अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा गहराई में मत डूबिएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गई है, कोई लड़ाई है वो बंद ही नहीं हो रही है, वो एक डेडलॉक बन गया, वो एक गांठ पड़ गई है, तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप बड़े पर्सन बनिए, बी द बिगर पर्सन, और वो जो डेडलॉक है उसको खोलने की कोशिश करिए। कोई भी मुश्किल वाली चीज़ें जो होती हैं ना, आपके किसी के भी आसपास हो, आपकी फैमिली में आपकी मम्मा के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके पापा के साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके सिबलिंग्स के साथ, तो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिएगा। और अपनी लाइफ में भी किसी भी चीज़ को गांठ मत पड़ने दीजिएगा, कि जैसे बहुत सारा काम पाइल अप होता चला जाता है ना, फिर वो गांठ पड़ जाती है और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ मत होने दीजिएगा अपने साथ, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा रिफ्लेक्शन में आइएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में, कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और ये रीडिंग थोड़ी टफ़ होती जा रही है एरीज आपके लिए, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि एनर्जी मुझे अच्छी महसूस हो रही है, लेकिन जैसे आप अपने अंदर टफ़ महसूस करेंगे, कि जैसे लाइफ आपके लिए टफ़ है लेकिन आपको बाहर दिखेगा सब कुछ अच्छा, फिर भी आप अंदर से टफ़ महसूस करेंगे। बस किसी भी जगह पे खड़ी नहीं रहना आपको, कि आपके लिए कहा जा रहा है कि रुकना नहीं है, आपको कहीं पे भी स्टैग्नेट नहीं होना, कि जैसे किसी पर्सन ने अटका के रख दिया तो आपको नहीं अटकना है। किसी फ्रेंड ने आपको जो है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, सपोज़ आपको अपने वेट से दिक्कत है कि आप मोटे हैं या आप पतले हैं, और आपके फ्रेंड ने उसी से रिलेटेड कुछ आपको कह दिया जबकि वो उसकी इंटेंशन नहीं थी, तो भी आपको उस चीज़ को लेके नहीं बैठना, आपको स्टेगनेट नहीं रहना, पेशेंस रखना है अपने अंदर। और काफ़ी आपको अब कहा जा रहा है कि प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करो। जो भी आप प्रोफेशनली बनना चाहते हो उस हिसाब से एक्ट करो, उस हिसाब से बातें करो, उस हिसाब से अपने रूटीन को बनाओ।
तभी जो है आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। और ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी विद 2 ऑफ कप्स मुझे हालांकि कह रही है कि जैसे आपके पास्ट का पर्सन जो है उससे आपको एक हेल्प मिल सकती है। आपके कोई पास्ट के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका पास्ट लवर हो सकता है, वहाँ से मुझे आपके लिए एक हेल्प मिलती नज़र आ रही है। तो एरीज वहाँ से हेल्प को ना आप डिनाई मत करना, क्योंकि फिर वो स्टेगनेंट सिचुएशन हो जाएगी अगर आप हेल्प को डिनाई करेंगे तो। और विद दिस 2 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है पेंटिकल्स वाली एनर्जी, लेकिन मुझे इससे महसूस हुई जैसे आप 2 चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो। आपकी पढ़ाई और आपकी जॉब हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ और आपकी करियर लाइफ, इसके बीच में चॉइस आ सकती है आपके लिए। या फिर आपके पास ऐसा आ सकता है कि जैसे पास्ट में आपने कोई ड्रीम देखा था, आपके ड्रीम्स भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होंगे, तो अपने ड्रीम्स पे भी ध्यान देना है आपको। आपके ड्रीम्स में, आपके सपनों में आपको क्या दिखता है और क्या चीज़ आपको समझ में आती है उससे, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये नाइट काफ़ी फास्ट होता है, ये मैसेंजर होते हैं नाइट्स। तो आपके पास कोई ना कोई मैसेज आ सकता है इस चीज़ से रिलेटेड कि अभी आप जैसे स्टैग्नेंट हो गए हैं और आपको कोई जैसे आके ये चीज़ बोल सकता है, तो वो थोड़ी ट्रिगरिंग होगी आपके लिए कि ये मुझे कैसे बोल रहा है, मैं तो सही जा रहा हूँ या मैं तो सही जा रही हूँ। लेकिन नहीं, आपको कहा जा रहा है कि उससे ट्रिगर नहीं होना, आपको सामने वाले की बात को समझना है और सामने वाले की बात पे सोच विचार करना है कि क्या ये पर्सन जो मेरे लिए बोल के गया है, क्या ये यूनिवर्स का कोई इशारा है। ओके, सो इट्स लाइक कि अपने विजन पे आपको थोड़ी क्लैरिटी लेके आनी है कि आपको अपने जीवन से चाहिए क्या। और ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट्स लाइक दिवाली भी पड़ रही है ना इन द फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ नवंबर, तो उसमें मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिवाली का असर आपके इमोशंस पे काफ़ी रहेगा। और वो इमोशंस जैसे बहुत ऐसे राइज होंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ्स वाला सिचुएशन, कि वो ऐसे ऐसे ग्राफ जाएगा आपका। तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको बस ऐसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मेरी लाइफ में ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसे अजीब सा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे हैवी फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्योंकि इट्स नेचुरल, लाइक इट इज़ हैपनिंग। मोनोलॉजी से भी कार्ड यही है कि अभी आपके इस फेज़ में आपको अपने आप को ग्रो करना है, ये ग्रो करने की एनर्जी है। अपने आप को जितना आप ग्रो करवा सकते हैं करवाइएगा, खुद से जितनी मेहनत करवा सकते हैं वो करवाइएगा, क्योंकि शायद आपका जो काम है वो ऐसा है कि बिल्कुल पहाड़ पे चोटी चढ़ने के लायक, कि आपकी मेहनत बहुत लगेगी आपके काम में, जो भी आप काम करना चाहते हैं। फिर चाहे आप अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो वहाँ बहुत कंपटीशन है, किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ बहुत कंपटीशन है। फैमिली प्रेशर भी मुझे यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है, जैसे आपके ऊपर फैमिली प्रेशर मुझे बढ़ता नज़र आ रहा है। और आपके लिए जैसे लव की सिचुएशन ऐसी जा रही है कि एक तरफ आप अपने पास्ट के पर्सन को भी याद कर रहे हो और एक तरफ आपके लिए एक न्यू लव आ चुका है ऑलरेडी, एंड यू आर थिंकिंग कि कौन सी चीज़ बेटर है आपके लिए। आपको किसी का वेट करना चाहिए या फिर आपको अपने पर्सन जो न्यू है उसके साथ आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो इसमें भी मैं आपको यही कहूँगी कि चॉइस देखिएगा, मेरे उससे मत लीजिएगा कि भाई इन्होंने बोला कि इसके साथ जाओ तो उसी के साथ जाओ। नहीं, हर किसी की सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग होगी, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं। लेकिन जो भी करें स्टैग्नेंट मत रहना, कि ऐसे 2 नाव में पैर मत रखना किसी भी चीज़ में, फिर चाहे वो करियर की लाइफ हो चाहे वो आपकी लव लाइफ हो। इन जनरल भी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन मत लेना, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी खर्च होती दिख रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि अच्छा खाना भी खाइएगा, पानी की इनटेक बढ़ाइएगा। कॉफ़ी का मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि जैसे कोई कॉफ़ी या टी है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी कम कंज्यूम करिएगा, लाइक थोड़ी कम कंज्यूम करिएगा, दैट्स इट। मतलब आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आप ज़्यादा ना पिए कॉफ़ी या चाय। या एंड ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है जहाँ पे आपकी, वहाँ पे आप जैसे जा सकते हैं। और ये दिए लगाने की भी एनर्जी है, ये मुझे दिए की भी एनर्जी दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि इस दिवाली पे इंटेंशन के साथ दिया लगाइएगा, कि आपकी ये इंटेंशन है, आप भगवान से ये मांग रहे हैं और उस चीज़ के लिए आप ये दिया लगा रहे हैं। हर चीज़ में जो भी आप काम करें ना, जैसे पूजा भी करें तो उसमें आप अपनी इंटेंशन ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करके आएंगे तो वहाँ पे तो फिर आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ही डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे एक ब्लेसिंग नज़र आ रही है कि आपको कुछ लोगों के लिए है ये कि आपको धार्मिक स्थल की यात्रा करने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप हमेशा से जाना चाहते थे या फिर आपके वो काफ़ी क्लोज़ है आपके हार्ट के। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी ये ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके ना जैसे एक गाइड है आपका और वो आपके साथ साथ चलता है। दिस इज़ हिज गाइड,
आप पूरे लोडेड हो, आपको पता है आपको क्या करना है, आप जहाँ भी जाते हो अपने माइंड फ्रेश करके जाते हो, पूरी फ्रेश और एक्टिव एनर्जी के साथ जाते हो। सपोज़ आप कॉलेज जा रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, पूरे फ्रेश एनर्जी के साथ जाते हो, पर फिर एक अंदर डर रहता है कि कहीं कुछ अनवांटेड पीपल होते हैं हमारी सबकी लाइफ में आसपास, तो वो कुछ ना कह दे, कहीं आज फिर से कुछ अनबन ना हो जाए, कहीं वो ट्रिगर ना कर दे मुझे। लेकिन आपको यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट है, मेंटल सपोर्ट है, जो आपको बार बार एक रिमाइंड कराता रहता है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हें नहीं भटकना, यू डोंट हैव टू बी लाइक देम। क्योंकि कुछ लोग आपको शायद अपनी ट्राइब में शामिल करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि आप उनके जैसे बन जाए, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस है कि इन ड्रामेटिक वाली लाइफ में कुछ नहीं रखा। आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हो मेंटली, स्पिरिचुअली, और जो वो लोग हैं बाकी के, वो आपकी लाइफ को समझ नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी ट्रिगरिंग एनर्जी आपकी तरफ सेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक खुले दिमाग से जीना है, आपको अपने दिमाग को खुला रखना है कि आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। हालांकि यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी भी काफ़ी नज़र आ रही है, तो आपके पार्टनर के साथ अगर आप ऑलरेडी जैसे एक रिलेशनशिप में हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती दिख रही है, मतलब बॉन्ड मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है। ओके, एक्सक्यूज़ मी। और न्यू लव डेफिनेटली है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, या फिर पास्ट पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईमेल्स की एनर्जी होती है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, तो ईमेल भी आप कुछ मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। अगर कुछ किसी अथॉरिटी की तरफ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप कोई लेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। और आपको कहा जा रहा है कि डटे रहिएगा, लाइक माउंटेन्स, जैसे माउंटेन है ना उसमें डटे हुए हैं, ऐसे ही आपको डटे रहना है। फिक्स करना है अपने उसको, माइंड को, कि भागना नहीं है इधर उधर, बस वो माइंड फिक्स है, और अगर भागना है तो सिर्फ उस फिक्स्ड पोजीशन की तरफ भागना है। ओके, सो एरीज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, मैसेजेस रेजोनेट हुए होंगे। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, मुझे उन्हें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।